Hello students, welcome to Aryabharta General English. I am BC Pandey. Today I am going to tell you the present indefinite, its uses and its functions. लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगता है, और अगर वर्ब में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो IS लगता है। और किस तरह से नेगेटिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट का यूज़ किया जाता है। डू नॉट डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है, ये मेरी प्रीवियस वीडियो में है, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो वीडियो को दोबारा देख लें। अब मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेकंड पार्ट में इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्चुअल काम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्चुअल फंक्शंस हैं उनके बारे में बताना जा रहा हूं। तो स्लाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के? फर्स्ट यूज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट्स हैबिचुअल एक्शंस, डेली रूटीन और रिपीटेड एक्शंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है? हैबिचुअल एक्शंस, आदत से संबंधित काम होते हैं, जो हमारी हैबिट से संबंधित काम होते हैं। डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं वो होते हैं। और रिपीटेड एक्शंस, और कुछ एक्शंस जो रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं, वो भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। और क्या होते हैं? कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। कस्टम्स और प्रैक्टिसेस क्या चीज़ हैं? जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, वो जो है क्या होती हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, उस तरह के सेंटेंस भी, कस्टम और प्रैक्टिसेस से संबंधित सेंटेंस भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि किस तरह से किसी सेंटेंस को देख के हमको आइडिया लग जाना चाहिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ खास एडवर्ब्स हैं, जैसे कि डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, वंस अ वीक, ओकेजनली, रेयरली। ये इस बात का आइडिया देते हैं कि ये जो है डेली के होने वाले या हैबिट से होने वाले सेंटेंसेस हैं, और इनका जो है ये यूज़ अगर सेंटेंस में हो रहे हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लाइक जो प्रेजेंट की आदत है अगर। तो अब इनकी सेंटेंसेस मैं इसको जो है इसका यूज़ सेंटेंस में करके दिखाता हूँ। I always go for a walk in the morning. Always, देखिए अभी मैंने आपको बताया, तो always, I always go for a walk in the morning. मैं मॉर्निंग में जो है वॉक के लिए जाता हूँ या घूमने जाता हूँ। I take milk before going to bed. ये मेरी आदत है, बेड में जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले मैं दूध लेता हूँ। Christians bury their dead bodies. अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ ये कस्टम्स और प्रैक्टिसेस कहा था, तो ये वही बात है। क्या है? क्रिश्चियंस अपनी डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं, दफनाते हैं, ये उनकी परंपरा है, ये इनके वो प्रैक्टिसेस हैं। हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, ये भी उनकी परंपरा है, रीति रिवाज हैं। ये क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। देखो, सेलिब्रेट, हिंदूज सेलिब्रेट, हिंदू लोग सेलिब्रेट करते हैं दिवाली। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट यूज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट और सिचुएशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो इस समय की प्रेजेंट मोमेंट की जो सिचुएशन है उसको भी बताता है। कैसे? शी लिव्स इन शर्मा नगर, वो शर्मा नगर में रहती है। आज की स्थिति है, वो कहाँ रहती है? शर्मा नगर में रहती है। सेकेंड सेंटेंस, द टेम्पल स्टैंड्स इन द मिड ऑफ सिटी। स्टैंड का मीन्स खड़ा होना नहीं है, ये उसकी स्थापना को, उसकी स्थिति को बता रहा है। तो द टेम्पल स्टैंड्स इन द मिड ऑफ सिटी, टेम्पल जो है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है। नेक्स्ट यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। ये भी उन सभी यूजेज में से एक यूज है कि किसी निकट भविष्य में होने वाले कार्य या घटना को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे he leaves for USA at 10 AM tomorrow.
वो कल यूएसए के लिए 10 बजे यूएसए के लिए निकलने वाला है, उसकी फ्लाइट है, वो जाने वाला है। तो क्या है, उसका प्लान है, कल का प्लान है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये प्लान होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई डॉटर्स बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। मेरी बेटी का बर्थडे अगले महीने में पड़ता है, जो कमिंग मंथ है उसमें पड़ता है। ये कम्स ऑफ, ये देखो ऐसे यहाँ यस लगा रखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है। ये कम ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स टेक प्लेस होता है, टेक प्लेस, पड़ता है। तो माई डॉटर्स बर्थडे कम्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेक्स्ट यूज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट्स जनरल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्या करता है, एक सामान्य सत्य को और स्थायी जो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है? जैसे सेंटेंसेस क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो सूरज है वो ईस्ट में राइज होता है, ईस्ट में निकलता है। तो ये बात क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको मालूम है, ये हमेशा जो ईस्ट में निकलता है। दिस रोड लीड्स टू दिल्ली। अब हम किसी रोड पर खड़े होकर कहेंगे ये रोड दिल्ली को जाती है, तो आज दिल्ली को जाती है, कल भी दिल्ली को जाएगी, पहले भी जाती थी, तो ये भी परमानेंट ट्रूथ है। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। ट्यूसडे मंडे के बाद आता है, तो क्या है, ये भी एक परमानेंट ट्रूथ है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए रिवॉल्व्स, REVOLVES, तो ये SES लगा है क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो इसलिए तो है ये जो है, ये परमानेंट ट्रूथ को बताना, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कहाँ यूज होता है, टू नरेट एनी पास्ट इवेंट और कोटेशन। किसी पहले की घटना को, पास्ट में होने वाली किसी घटना को या किसी की कही हुई बात को हम वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नरेट करते हैं। कैसे, देखिए, किसी की कही हुई बात को हम कहीं पर, किसी कोट करे हुए किसी की बात को हम कोट करते हैं, कहीं लिखते हैं, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे, जैसे शेक्सपियर सेज, देखिए क्या कहा था, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। न तो उधार लो और न उधार दो। तो उनकी कही हुई बात कहे, तो किसी पास में उन्होंने कही थी, तो हम सेज उसको हम कोट करते हैं, तो कहीं पर लिखते हैं, यहाँ कहते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कहते हैं। द ब्रेव सोल्जर नाउ कम्स एंड होस्ट हिज फ्लैग। फहराना है, फ्लैग को फहराना। तो अब ब्रेव सोल्जर आता है और अपना झंडा फहराता है, विजयी होने का प्रतीक है। तो ये भी, क्योंकि लास्ट की घटना है, हम आज किसी स्टोरी में उसे डिटेल्ड कर रहे हैं या नरेट कर रहे हैं, तो हम ये द ब्रेव सोल्जर नाउ कम्स आता है और होस्ट हिज फ्लैग, अपने झंडे को फहराता है। एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट यूज आपको आजकल हेडलाइंस जो होती है न्यूज़पेपर की, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ होता है। कैसे, यूज इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस लाइक पीस टॉक्स फेल्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना, भारत और चाइना के बीच जो पीस टॉक्स, जो बातें चल रही थी, वार्ता चल रही थी शांति की, वो फेल हो गई। ये कोई जो है, आप देख सकते हैं इस तरह के कैप्शंस और इस तरह के हेडलाइंस जो है वो क्या होते हैं, वो हेडिंग्स जो है वो प्रेजेंट क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर्स में आपको मिलते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। द मिलिटेंट एस्केप्स इन अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये भी एक हेडलाइन है किसी न्यूज़पेपर की। तो जो मिलिटेंट जो था, जो आतंकवादी है, वो किसी मिलिट्री जो है ऑपरेशन में जो है वो जब चल रहा था तो वो बच निकला। तो ये थे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के फंक्शंस, यूजेस, जो कि एग्ज़ाम में काम आते हैं। एग्ज़ाम में हमको इसी तरह के, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के पर्पज़ से मैं ये टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, और सर्टेनली ऑल दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। अगर आप सोचते हैं कि ये आपके लिए भी लाभदायक है और तो इसके लिए आप औरों को भी इसका जो है, इसका फ्रूट, इसका
बेनिफिट दीजिए और इसको शेयर कीजिए और साथ ही मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।